नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज एक नया टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि का जो टेस्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो टॉपिक है वो एक किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर है वो इसके क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से और इस टॉपिक को है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो लाइव आ जाइए और सबसे पहले क्वेश्चन का है वो जवाब दे दीजिए। निम्न में से मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। दीजिए भी जवाब। निम्न में से मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं। ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अंतःस्रावी, एक होती है बाह्य स्रावी और एक होती है मिश्रित। ठीक है, ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी, एक बाह्य स्रावी और एक होती है मिश्रित। ठीक है, अब यदि अपन बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती है जो अपना स्राव जो है वो रक्त के अंदर छोड़ती है, ये बाहर छोड़ती है। ये दोनों प्रकार के स्राव करती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में आप कह सकते हो पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, या अपन कह सकते हैं थाइमस है, थायरोक्सिन है, पैराथायरोक्सिन है। ठीक है, ये सारी क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बाह्य स्रावियों में आप कह सकते हैं लार ग्रंथि है, या अपन कह सकते हैं यकृत है, या उदर ग्रंथि होती है, या फिर स्वेद यानी पसीने की ग्रंथि होती है, तेलीय ग्रंथियाँ होती है। ये सारी क्या होती है? बाह्य स्रावी। मिश्रित ग्रंथि का एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा है? दीजिए जवाब। तो मिश्रित ग्रंथि का एकमात्र एग्जाम्पल है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ये क्या करती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है वो अपने अंतःस्रावी हार्मोन जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, या सोमेटोस्टेटिन है। ठीक है, और बाह्य स्राव के अंदर ये अग्नाशय रस छोड़ती है जिसके अंदर अनेक एंजाइम पाई जाते हैं जो भोजन के पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? हमें यह तो पता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, मटर के समान इसकी आकृति होती है, लेकिन इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? दीजिए भी जवाब। दीजिए जवाब। तो दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, बाकी जो ग्रंथियां होती है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। क्यों? क्योंकि ये जितने हार्मोन छोड़ती है उन्हीं हार्मोनों से क्या होती है? बाकी ग्रंथियां हैं वो नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा व स्तन में दूध स्त्रावण में सहायक है। बताइए ये किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, आगे आपको याद रखने के लिए बात दी गई है कि प्रसव पीड़ा और दूध स्त्रावण में ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? सहायक होता है। तो आप बताइए ये किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया है, यह है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। ठीक है, किस भाग से? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्त्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को हेड मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? दीजिए भी जवाब। किस ग्रंथि को हेड मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं? हमें पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो आपको बताना हेड मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? दीजिए जवाब। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं?
तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि महिलाओं का हाइपोथैलेमस है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अपन कहते हैं कि इसके अंदर होता है भूख प्यास के अंदर, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, भूख प्यास के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो हमारे शरीर का तापमान जो होता है, ताप नियमन होता है, ताप का जो नियमन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यदि अपन बात करें कि मनोव्यवहार, मनोव्यवहार जैसे अपन कह सकते हैं प्रेम है, घृणा है, चिंता है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, दीजिए भाई जवाब। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं, देखो उपापचयी क्रियाएं क्या होती है पहले बता दूँ। उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है वे सारी क्रियाएं जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। तो बताइए कौन सा हार्मोन है वो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, दीजिए भाई जवाब, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं संकटकालीन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन, या इसको बोलते हैं करो या मरो हार्मोन। ठीक है, या इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। ठीक है, इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F का मतलब होता है फाइट, फियर या फिर फ्लाइट, यानी या तो लड़ो या डरो या फिर भाग जाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं 3F हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन। ठीक है, और ये नियंत्रित करता है हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से किसकी कमी से मिक्सिडीमा हो जाता है, यानी किस हार्मोन की कमी से मिक्सिडीमा रोग हो जाता है, मिक्सिडीमा, दीजिए भाई। किस हार्मोन की कमी से मिक्सिडीमा रोग हो जाता है, थायरोक्सिन, थाइमोसिन, मिलेटोनिन या इंसुलिन, दीजिए भाई जवाब। ठीक है, देखिए आपने जनरल एक बहुत ही ज़्यादा नाम सुना हुआ है कि थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम। ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादातर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे मोटापा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी रोग का नाम क्या होता है, मिक्सिडीमा होता है। ठीक है, और ये किस हार्मोन के, ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। ठीक है, ये मिक्सिडीमा रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है और इससे मोटापा जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, बताइए भाई। निम्न में से कौन सा हार्मोन होता है वो रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन, पैराथार्मोन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन, दीजिए जवाब। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है, निम्न में से कौन सा विटामिन जो होता है, कौन सा हार्मोन होता है वो विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है, दीजिए भी जवाब। कौन सा विटामिन है वो, कौन सा हार्मोन है वो विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है, तो इसका
बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पैराथायराइड। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैराथायराइड। ठीक है, देखिए हम जानते हैं, अभी पिछला ही क्वेश्चन आया था कि पैराथायराइड जो होता है वो कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पैराथायराइड जो होता है वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में, और हड्डियों से संबंधित विटामिन कौन सा होता है, हड्डियों से संबंधित विटामिन होता है विटामिन डी। ठीक है, तो आप कह सकते हो विटामिन डी जो होता है उसका विपरीत हार्मोन होता है पैराथायराइड। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन या किस आपातकालीन हार्मोन कहलाता है और किस ग्रंथि से ये स्रावित होता है, बताइए भाई। आपातकालीन हार्मोन जो होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है। अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था, दीजिए भाई जवाब। पीनियल, अग्नाशय, थायराइड या एड्रिनल। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है और किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल। ठीक है, हमने इसको 3F नाम भी दिया था, संकटकालीन हार्मोन भी दिया था, या इसको करो या मरो हार्मोन भी इसको नाम दिया था। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि प्रकाश से प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि, देखो इसमें ये भी क्वेश्चन आता है अंधेरे से प्रभावित होती है या प्रकाश से प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो बताइए निम्न में से कौन सी ग्रंथि प्रकाश से स्रावित होती है, दीजिए जवाब। कौन सी ग्रंथि प्रकाश से स्रावित होती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। और इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, इस ग्रंथि को बोलते हैं तीसरी आंख। क्या बोलते हैं भाई, इस ग्रंथि को बोलते हैं तीसरी आंख, या इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी। ठीक है, इस ग्रंथि को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वो प्रकाश से प्रभावित होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं जैविक घड़ी। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, दीजिए भी जवाब। निम्न में से कौन सा हार्मोन त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, थायराइड, एड्रिनलिन, इंसुलिन या मेलेटोनिन। दीजिए जवाब। कौन सा हार्मोन जो होता है वो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, दीजिए भी जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से, किस ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं जैविक घड़ी, तीसरी आंख। ठीक है, चलिए आगे। तो मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ग्लूकागोन नामक हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ग्लूकागोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। ग्लूकागोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि होती है वो बनी होती है लैंगरहैंस द्वीप नामक कोशिकाओं से। ठीक है, लैंगरहैंस का द्वीप नामक कोशिकाओं से, और ये कोशिका 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है एल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। ठीक है, यदि अपन बात करें एल्फा की, तो एल्फा से ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, बीटा से स्रावित होता है इंसुलिन, और ये बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से या लैंगरहैंस द्वीप के किस भाग से, तो बीटा कोशिकाओं से, और गामा से स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन। तो ग्लूकेगोन, इंसुलिन
और सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो स्रावित होते हैं अग्नाशय ग्रंथियों के, और अग्नाशय ग्रंथि बनी होती है लैंगरहैंस द्वीप समूह से। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो ग्लूकेगॉन जो होते हैं वो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इंसुलिन जो होते हैं वो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करते हैं, कम। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से प्रतिरक्षण ग्रंथि किसे कहते हैं, निम्न में से प्रतिरक्षण ग्रंथि किसे कहते हैं, बताइए भाई। निम्न में से प्रतिरक्षण या इम्यून ग्लैंड, ठीक है, प्रतिरक्षी ग्रंथि किसे कहते हैं, प्रतिरक्षी ग्रंथि किसे कहते हैं, बताइए भाई। मैंने आपको बताया था पहले कि प्रतिरक्षी विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन ए, प्रतिरक्षी कोशिका होती है WBC, और प्रतिरक्षी ग्रंथि कौन सी होती है, प्रतिरक्षी ग्रंथि होती है थाइमस। ठीक है, और प्रतिरक्षी हार्मोन होता है इसी ग्रंथि से स्रावित होने वाला थाइमोसिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि कहते हैं, तो वो कहते हैं थाइमस ग्रंथि को। ठीक है, थाइमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस हार्मोन की अधिकता से कुशिंग नामक रोग हो जाता है, कुशिंग, दीजिए भी जवाब। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस हार्मोन की अधिकता से कुशिंग नामक रोग हो जाता है, दीजिए जवाब। पहला एड्रिनलिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा रिलैक्सिन, और चौथा ऑक्सीटोसिन। दे दीजिए जवाब, दे ही दीजिए अब तो। देखो 5-7 जने हैं वो फिक्स लोग हैं, वही जवाब देते हैं, बाकी सिर्फ देखते हैं। तो जवाब देने में देखो आपका कुछ नहीं जाता है, जवाब आप दे दीजिए। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एड्रिनलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन से कुशिंग रोग हो जाता है, तो वो है एड्रिनलिन। हमने इसको कहा था 3F हार्मोन, हमने इसको कहा था करो या मरो हार्मोन, हमने इसको कहा था आपातकालीन हार्मोन, हमने इसको कहा था संकटकालीन हार्मोन। ठीक है, तो इस हार्मोन की अधिकता से कुशिंग नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन भ्रूण के रोपण में मदद करता है। देखो भ्रूण का रोपण का मतलब ये होता है कि जो भ्रूण होता है उसको और गर्भाशय के अंदर स्थापित करने में मदद है वो कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन है वो भ्रूण को गर्भाशय में रोपण करने में सहायक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो भ्रूण को गर्भाशय के अंदर रोपित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन को प्रेरित करता है, दीजिए भी जवाब। माँ और शिशु के गले लगने से और माता द्वारा अपने बच्चे को चूमने से और कौन सा हार्मोन प्रेरित होता है, कौन सा हार्मोन प्रेरित होता है जिसको मातृत्व हार्मोन बोलते हैं, मातृत्व हार्मोन। ठीक है, या मातृत्व या इसको ममत्व हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इसी से है वो माँ की ममता जागृत होती है और अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम जागृत होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसको ममत्व हार्मोन बोलते हैं, या ममता हार्मोन जो है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं, किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं, दीजिए भी जवाब। ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन।
दीजिए जवाब। ठीक है, देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वो प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो लेबर पेन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन प्रसव हार्मोन बोलते हैं रिलैक्सिन को। क्यों? क्योंकि ये जनन मार्ग को है वो सुगम बनाता है, जिससे प्रसव आसानी से हो सके। ठीक है, प्रसव पीड़ा के लिए आपको जिम्मेदार हार्मोन रखना है। प्रसव पीड़ा के लिए है ऑक्सीटोसिन, और प्रसव हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है रिलैक्सिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। निम्न में से और किस रोग के कारण थायराइड ग्रंथि है वो नष्ट हो जाती है? ठीक है, देखो चारों रोग है वो आप रट सकते हो। चारों रोग है वो थायराइड से संबंधित होते हैं, थायराइड ग्रंथि से। सामान्य घेंगा है, मिक्सिडीमा है, क्रेटिनिज्म है और हाशिमोटो रोग है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किस और रोग के कारण है वो थायराइड ग्रंथि है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। बताइए भाई, दीजिए जवाब। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है वो नष्ट हो जाती है। सामान्य घेंगा, मिक्सिडीमा, क्रेटिनिज्म या हाशिमोटो रोग। देखो सामान्य घेंगा के बारे में अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। समुद्री क्षेत्र के अंदर पानी के अंदर आयोडीन ज़्यादा पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कम पाया जाता है, इसलिए गोइटर रोग है वो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में ज़्यादा होता है। मिक्सिडीमा जो रोग होता है इसके अंदर क्या होता है? मोटापा बढ़ जाता है। क्रेटिनिज्म के अंदर क्या हो जाता है? मंदबुद्धि। ठीक है, या इसको बोलते हैं जड़ मानवता। जड़ मानवता यानी मानसिक है वो विकलांगता आ जाती है। हाशिमोटो रोग को कारण क्या हो जाती है? थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाशिमोटो रोग। ठीक है, थायराइड ग्रंथि किसके कारण नष्ट हो जाती है? हाशिमोटो रोग के कारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। किस हार्मोन के अधिक स्त्रावण से और गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है? किस हार्मोन के अधिक स्त्रावण से गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है? दीजिए भाई जवाब। थाइमोसिन, पैराथायरोक्सिन, इंसुलिन या कैल्सिटोनिन? इंसुलिन या कैल्सिटोनिन? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थायरोक्सिन। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि थायरोक्सिन जो होता है, सॉरी पैराथायरोक्सिन जो होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। और हमें पता है कि पथरी जो बनती है वो किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से। कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है। तो कैल्शियम की यदि मात्रा अधिक होगी तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का निर्माण होगा, जिससे गुर्दे की पथरी बनेगी। तो ये हार्मोन हो गया पैराथायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन हो गया? पैराथायरोक्सिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ छोटी हो जाती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि है वो उम्र बढ़ने के साथ छोटी हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। जवाब दे दीजिए भैया आप। थायराइड, अग्नाशय, थाइमस या एड्रिनल? दीजिए जवाब। थायराइड, अग्नाशय, थाइमस या एड्रिनल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाइमस। देखिए थाइमस ग्रंथि को हमने थोड़ी देर पहले कहा था प्रतिरक्षी ग्रंथि। प्रतिरक्षी ग्रंथि, और हमें पता है प्रतिरक्षी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, और हमें पता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, रोगों के लड़ने की क्षमता यदि कम हो रही है इसका मतलब थाइमस ग्रंथि क्या हो रही है? छोटी। थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी हार्मोन। ठीक है, ये हमारे शरीर की रोगों से क्या करते हैं? सुरक्षा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रतिरक्षण की कमी आती है, इसका मतलब थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से, लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो शरीर के अंदर रक्त में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं
कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसकी खोज किसने की थी? जवाब दे दीजिए भाई। जॉन एडवर्ड, निकलसन एवं सिंगर, बेटिंग एवं बेस्ट, शेडल रॉक, किसने की थी? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटिंग एवं बेस्ट। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसी रेलवे के अंदर, तो ये मान लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बहुत बार रेलवे ने पूछा इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस नामक रोग किसकी कमी से होता है? डायबिटीज मेलिटस, हिंदी में बोलते हैं इसको मधुमेह है, ठीक है, या हम आम भाषा में इसको बोलते हैं शुगर रोग, शुगर हो गई इसको। ठीक है, तो बताइए भाई। तो डायबिटीज मेलिटस, दीजिए जवाब। मधुमेह है, किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है इंसुलिन। ठीक है, वो होता है इंसुलिन। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी आदमी को मधुमेह रोग हो गया है यानी डायबिटीज मेलिटस रोग हो गया है तो डॉक्टर किसका टीका लगाता है? इंसुलिन का टीका लगाता है। डॉक्टर किसका टीका लगाता है? इंसुलिन का टीका लगाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए कौन सा हार्मोन है वो जिम्मेदार होता है? या ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित किस हार्मोन के रूप में होता है? ठीक है, देखिए हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, और हम लेते क्या है? ग्लूकोज लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में लेते हैं, फिर ये ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर ये बदल जाता है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, और स्टोर किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो अब आपको ये बताना है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन कौन सा है? दीजिए भाई जवाब। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गर्भाशय की दीवार को मोटा करने का कार्य है वो कौन सा हार्मोन करता है? देखो वही हार्मोन करता है जो गर्भाशय के अंदर शिशु को अंतः स्थापित करता है। बताइए भाई जवाब, अभी पहले ही क्वेश्चन आया था। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन, दीजिए भी जवाब। कौन सा हार्मोन है वो गर्भाशय की दीवार को मोटा करने का कार्य करता है, जिससे शिशु की बाह्य आघातों से क्या होती है? सुरक्षा होती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय की दीवारों को क्या करता है? मोटा करता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोन्यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, एंडोलॉजी या एंडोक्रोनोलॉजी, दीजिए भी जवाब। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एंडोक्रोनोलॉजी। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? एंडोक्रोनोलॉजी। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एंडोक्रोनोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? दीजिए भी जवाब। थॉमस एडिसन, स्ट्रॉसबर्गर, जेम्स विलियम हुक या जॉन मेडिसन, दीजिए जवाब। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये ट्रेन का हॉर्न जो है वो बीच बीच में आपको और थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बजाया जाता है। ठीक है, ताकि आप भी है वो जल्दी से जल्दी इस हॉर्न को सुन सको। ठीक है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एडिसन।
इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एडिशन। ठीक है, दीजिए भाई अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कुल कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। देखिए हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। आप जवाब दे दीजिए बस पहले, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि क्योंकि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं और उन्हीं हार्मोनों से क्या होता है, शरीर के बाकी हार्मोन जो होते हैं वो नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो अब आप जवाब दीजिए कि कुल कितने हार्मोन हैं वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कुल कितने हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, दीजिए जवाब। कुल कितने हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 13। इसका जवाब हो जाएगा 13। ठीक है, देखिए पीयूष ग्रंथि के दो भाग, एक तो होता है पश्च भाग, ठीक है, एक मध्य भाग। याद रखना पश्च भाग से अग्रभाग, एक तो होता है अग्रभाग और एक होता है पश्च भाग। ठीक है, तो अग्रभाग से है वो कुल 11 और पश्च भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो कुल कितने 13 हार्मोन स्रावित होते हैं। और ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पश्च भाग से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, किस ग्रंथि में लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। किस ग्रंथि में लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, दीजिए जवाब। लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हमने पहले ही पढ़ लिया है, अग्नाशय ग्रंथि। 3 कोशिकाएं होती है, एल्फा बीटा और गामा। एल्फा के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। आगे यदि अपन बात करें तो बीटा के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है और इसके अंदर स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन। कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये लैंगरहैंस के द्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पीनियल ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी है, बाह्य स्रावी है, मिश्रित है या नलिका युक्त है, बताइए भाई। अंतःस्रावी है, बाह्य स्रावी है, मिश्रित है या फिर नलिका युक्त है, दीजिए जवाब। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, दीजिए जवाब। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और याद रखना अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है उनको नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं, न कि नलिका युक्त। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि इनको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को अंडाशय से स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। हमें पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो अंडाशय से स्रावित होते हैं, लेकिन इनको प्रेरित कौन सा हार्मोन है वो करता है, बताइए भाई। HGC, STH, STGH या TSH, दीजिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, ये भी NTPC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार का, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज डाला है आपके बीच में। दीजिए भाई, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को अंडाशय से स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा HCG। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, और ये हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को अंडाशय से स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे देखो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बहुत नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि वो देखो सबको आते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जितने क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन देखो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब आप एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर है वो बता दीजिए।
बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट में। ठीक है।